हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपने किसी बिल्डिंग्स में इस तरह के फायर डिटेक्टर के सेंसर आपने लगे हुए देखे होंगे। तो आप ये सोचते होंगे कि ये जो है धुएं को कैसे पता लगाता है, कैसे सेंस करता है, कि ये डिटेक्टर कैसे काम करते हैं। आइए मैं बताता हूँ। इसमें आप 4 पॉइंट देख रहे होंगे। 2 में डेटा इसमें रिसीव होता है, यानी इसके बाहर से डेटा आएगा, इसके अंदर रिसीव होएगा, और बाकी के 2 पॉइंट में ये डेटा वापस मशीन को भेजते हैं, ये सेंड करते हैं, और 2 से रिसीव करते हैं। तो ज़्यादातर डिटेक्टर का जो कनेक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि ये डेटा मशीन को भेज सकें। जब इसको प्रोग्राम करते हैं तो इनके 2 पॉइंट रिसीविंग वाले पॉइंट में हम डेटा भेजते हैं, और जब हमें इनसे डेटा चाहिए होता है, यानी कितना धुआं है, कितना टेम्परेचर है, वो डेटा हमें चाहिए होता है, तो वो 2 पिनों से हमें मिलता है। तो ये कैन बस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं, और ये जैसे 18 से 25 वोल्ट की जो है सप्लाई पे काम करता है। मॉनिटरिंग करंट इसका 350 मिली एम्पियर है, बहुत ही कम है। तो ये 24 वोल्ट की सप्लाई पे जनरली काम करते हैं। 18 वोल्ट तक कम से कम हर डिटेक्टर पे आनी चाहिए, कम से कम 18 वोल्ट। तो उसके अंदर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये इसकी सारी मशीनरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे T+, R+, R-, T-, यानी ट्रांसमिट और रिसीव। ट्रांसमिट का जो यानी ये जो डेटा ट्रांसमिट करेगा वो प्लस माइनस में करेगा, और रिसीव करेगा वो उल्टा प्लस माइनस में करेगा। तो ये तो है इसका डिटेक्टर। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये इसका सेंसर है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो एक यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से या तो इंफ्रारेड लेज़र है, या ये इंफ्रारेड एलईडी है। अब उसके बीच में यहाँ पे एक पार्टीशन दिया हुआ है, और ये इसका सेंसर है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये इसका सेंसर ही है, ये इसका सेंसर होगा। आप देख सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके ऊपर थोड़ा डस्ट जमा हो रखी है, तो इनकी सफाई हमें करनी पड़ती है। तो होता क्या है, आप देखेंगे ये एक दूसरे के सामने नहीं है, और एक दूसरे के सामने नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो डायरेक्ट इसमें नहीं जानी चाहिए, इसलिए बीच में ये पार्टीशन लगा रखे हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए यहाँ पे लाइट जा रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट जली हुई है, जो इस सेंसर को नहीं दिखाई दे रही डायरेक्ट, क्योंकि बीच में पार्टीशन दी हुई है। तो इस सेंसर में रीडिंग नहीं मिलेगी, बहुत कम रीडिंग मिलेगी। तो अब ये जो लाइट यहाँ पे जा रही है, सामने इस तरफ जा रही है, इस एंगल पे, उसको ये सेंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सीधी जा रही है, उसको ये सेंस नहीं कर सकता। पर जब धुआं होता है या धूल होती है, धुआं होता है, तो क्या होता है, इसके सामने धुआं हो जाएगा या धूल हो जाएगी, धुआं हो जाएगा। अब जब लेज़र किसी धुएं पे पड़ेगी या लाइट किसी धुएं पे पड़ेगी, तो वो धुआं चमकेगा। अब जब वो चमकेगा तो यहाँ सेंसर में रीडिंग आएगी उसकी। तो जब सेंसर में रीडिंग आएगी तो रीडिंग मिलेगी सेंसर को, इस लाइट की रीडिंग मिलेगी, क्योंकि धुआं चमकेगा। जैसे बादल चमकते हैं हमारे, या भाप के अंदर हम लाइट मारते हैं तो भाप जो है चमकती है, ऐसे ही धुआं भी चमकता है। तो ये लाइट जब धुएं पे पड़ेगी तो चमकेगी, और वो इस चमक को ही सेंसर कैप्चर कर लेगा, जिससे अपने पैनल को ये बताएगा, आगे डाटा ट्रांसफ़र करेगा कि इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू बढ़ चुकी है। तो एक ख़ास नंबर्स होते हैं, वैल्यू होती है, वो आगे पैनल को भेजता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि इस एरिया में धुआं है, आग लगी है, धुआं है। दोनों तरफ इसके ये थर्मल सेंसर लगे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। तो दोनों सेंसरों में हीट, ये तो हो गया आपका स्मोक डिटेक्टर, ये हो गया आपका थर्मल डिटेक्टर, यानी हीट डिटेक्टर। ये मल्टी क्राइटेरिया डिटेक्टर बोलते हैं इसको, जिसमें 2 क्राइटेरिया, एक तो हीट भी ये सेंस करेगा और धुआं भी सेंस करेगा। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू बढ़ेगी तो ये हमें तुरंत बताएगा। तो ये ख़राब भी हो जाते हैं। इनके ख़राब होने के लक्षण यही है कि मिसिंग दिखाएंगे, या फिर इनके ऊपर धुआं आएगा तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई वैल्यू नहीं बढ़ेगी, या वैल्यू स्टेबल रहेगी। वैल्यू स्टेबल रहेगी, धुआं डालने पे भी वैल्यू अगर पैनल पे स्टेबल है
तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ, तो इसलिए इनको चेंज करना ही सही रहता है। तो आज आपने समझ गए होंगे कि कैसे काम करता है। देखिए सीधे एंगल पे नहीं है, ये एक टेढ़े एंगल पे है और बीच में ये लाइट डायरेक्ट सेंसर इसकी लाइट को देख ना पाए, इसलिए बीच में दीवार खड़ी कर रखी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।